छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने 2022-23 की कस्टम मिलिंग की बकाया राशि का भुगतान करने का भरोसा दिया। हमें सरकार की बातों पर भरोसा है, जल्द ही धान का उठाव किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई थी, लेकिन राइस मिलर्स अपनी मांगों को लेकर धान का उठाव नहीं कर रहे थे। मामले में मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राइस मिलर्स की कुछ मांगे मान ली गई, कुछ मांगों को लेकर जल्दी निर्णय लिया जाएगा, जिस पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कवासी लखमा ने भी कहा कि सरकार में दो गुटों की लड़ाई में किसान परेशान हैं। सांसद बृजमोहन के भतीजे की राइस मिल पर भी छापा मारा गया है। जवाब में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस नेता केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने लोगों को बड़े बड़े अपराधों से बचाया, जबकि हमारी सरकार में चाहे कोई भी हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। सरकार ने हमारी सभी बातें मान ली है और जो हमारा 22-23 का जो था उसमें सरकार ने कहा है कि उसमें ईडी का बहुत गंभीर मामला है, उस बात को हम लोग समझते हैं। और लेकिन सरकार ने 23-24 का पैसा देने के लिए हमें हम स्वीकार कर लिया है, तो ये भी हमारे लिए बड़ी बात है। तो सभी मिलर्स ने अपनी सहमति दी है कि सरकार ने जब हमारी बातें मान ली तो हमको अब अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए। सरकार की मंशा है, माननीय विष्णुदेव साय जी की सोच है कि अन्नदाताओं का किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, उसके लिए सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है। कुछ बात को लेकर गतिरोध था, लेकिन जल्द से जल्द उसका समाधान की ओर हम बढ़ रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल को मंत्री हटाए, संसद में से दिल्ली मंत्री नहीं बनाए और उनके परिवार के ऊपर परेशान करने का काम ये सरकार विष्णुदेव भिड़ा हुआ देख रहा है। उनके घर में छापा मारा है, उसके भतीजे के ऊपर छापा मारा है। कांग्रेस राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। ये इस बात को भी इनको समझना चाहिए कि कैसे अपने लोगों को इन्होंने बड़े बड़े अपराध से बचाया। जो कार्यवाहियां हो रही है नियमानुकूल हो रहा है। जहां पर भी गड़बड़ी मिले, वो कोई भी हो, निष्पक्ष रूप से कार्यवाही हो रही है, मानना पड़ेगा।